गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है द नाउन, संज्ञा। ये जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, नाउन। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, व्हाट इज़ नाउन। लेकिन जानने से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम हाउ टू आइडेंटिफाई इन अ सेंटेंस दैट विच इज़ द नाउन एंड विच इज़ नॉट। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, 7 एग्जांपल्स लिखे हैं। 7 एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि इसमें से नाउन कौन सा है। विवेक लिव्स इन दिल्ली। विवेक लिव्स इन दिल्ली। विवेक दिल्ली में रहते हैं। हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, नाउन की पहचान कैसे कर सकते हैं। नाउन की पहचान के लिए हम लोग वर्ब से पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन, क्या, किसको या किसने। तो विवेक लिव्स इन दिल्ली, कौन, कहाँ। नाउन का डेफिनेशन मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग्स। तो हम लोग जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा बोलेंगे। जैसे विवेक लिव्स इन दिल्ली। विवेक लिव्स इन दिल्ली, विवेक दिल्ली में रहता है। तो विवेक क्या है, व्यक्ति है, रहता है। इन दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली क्या है, स्थान है। तो विवेक और दिल्ली यहाँ पर नाउन है। विवेक नाउन है, लिव्स वर्ब है, इन दिल्ली ये भी नाउन है, हालांकि ऑब्जेक्ट है लेकिन ये नाउन है। विवेक लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर विवेक और दिल्ली नाउन है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमिता हैज़ बाउट 2 बुक्स एंड 2 पेन्स। अमिता ने 2 बुक्स और 2 पेन खरीदे। यहाँ पर अमिता नाउन है, यहाँ पर बुक्स नाउन है, यहाँ पर पेन्स भी नाउन है। उसी प्रकार से सीता इज़ गोइंग टू जयपुर। सीता और जयपुर यहाँ पर नाउन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है संजीव हैज़ 2 बॉल। संजीव और बॉल्स यहाँ पर नाउन है। उसी प्रकार से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी यहाँ पर नाउन है, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, भाव बता रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को। ईमानदारी भाव है। दिस वर्क इज़ नॉट ईजी। यहाँ पर वर्क किसी कार्य भी हमारा नाउन में आता है, तो यहाँ पर वर्क भी नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से स्लीप इज़ यूज़फुल। सोना लाभदायक है। स्लीप क्या है, एक प्रकार का भाव है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक प्रकार का भाव है। तो ऊपर जो तिरछे लिखे हुए हैं शब्द, ये सभी क्या करते हैं, एक प्रकार से व्यक्ति, स्थान, गुण या कार्य या अवस्था का बोध कराते हैं, इसलिए ये सब नाउन है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा आपका विवेक है, अमित है, सीता है और संजीव, ये किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विवेक है, अमिता है, सीता है, संजीव है, ये किसका भाव व्यक्त करते हैं, ये किसी व्यक्ति का भाव व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से दिल्ली और जयपुर ये स्थान का भाव व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से बुक्स, पेन्स और बॉल्स ये किसी वस्तु का वर्णन करते हैं। उसी प्रकार से ऑनेस्टी ये गुण है। उसी प्रकार के वर्क ये कार्य है। स्लीप एक प्रकार की अवस्था है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से नाउन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये नाउन वर्ड हैं। कुछ अन्य समूहों की बात कर लेते हैं। कुछ अन्य समूह जो होते हैं वो भी, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नोट देख लेते हैं। वस्तुओं में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं। जैसे समूह के लिए, अगर समूह के लिए बात करें तो इसमें हो जाएगा क्राउड, आर्मी और क्लास। क्राउड मीन्स भीड़, आर्मी, क्लास ये सभी क्या समूह में है, ये भी नाउन होगा। पहाड़ों के नाम जैसे विंध्याचल, हिमालय, अल्प्स ये सब क्या है, नाउन है। पहाड़ियों के नाम भी जैसे अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये खाड़ियों के नाम भी, ये भी नाउन का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से नदियों के नाम जैसे सतलज, यमुना और गंगा,
आदि नदियाँ जो हैं, ये नदी का नाम भी एक प्रकार का नाम है, तो इसीलिए ये भी नाउन है। पुस्तकों के नाम भी गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब पुस्तकों के नाम है, इसलिए भी पूरा नाउन का कार्य करता है। महीनों के नाम भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नेम ऑफ डेज भी आएगा, वो सब क्या है, नाउन का कार्य करते हैं। दिनों के नाम, प्राकृतिक पदार्थों के नाम की बात करें, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये भी नाउन का कार्य करते हैं। तो नाउन की डिफिनीशन क्या बनेगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश की डिफिनीशन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लिसन अगेन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। तो इसको पढ़िएगा ध्यान से, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। आइए हम लोग शुरुआत जानते हैं कि हाउ टू नो द नाउन, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन्स को सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए मैं ऊपर बता चुका हूँ, बट फिर एक बार देख लेते हैं। क्रिया या वर्ब से पहले कौन, क्या या किसको या किसने आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही नाउन होता है। क्या चीज़? कौन, क्या, किसको या किसने आदि का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो नाउन होता है। जैसे अर्चना राइट्स अ लेटर, यहाँ पर अर्चना राइट्स अ लेटर, यहाँ पर अर्चना नाउन है, राइट्स लिखते हैं, ये वर्ब है, अ लेटर एक पत्र, पत्र भी नाउन है। तो यहाँ पर अर्चना और लेटर कैसे पहचानेंगे? कौन लिखता है? अर्चना लिखती हैं। क्या लिखती हैं? लेटर लिखती हैं। तो कौन और क्या करने पर जो उत्तर मिल रहा है, अर्चना और लेटर, ये दोनों नाउन का कार्य करते हैं। इस वाक्य में राइट्स क्रिया है, अतः राइट्स के पहले कौन लगाने पर प्रश्न कौन लिखती है, उत्तर आता है अर्चना लिखती है। उसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है, अगर हम लोग पूछें क्या लिखते हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर आएगा लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर अर्चना और लेटर दोनों नाउन का कार्य करते हैं। आज हम लोग जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। यू नो वेल, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन्स को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए इनको डिटेल में जानते हैं, वन बाय वन करके जानते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा देश के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। लिसन अगेन, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा देश के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, जाति मात्र का बोध नहीं होता है। जैसे व्यक्ति के नाम की बात करें तो मोहन, रेणु, अमिता, अनुराग, मैरी, नरेश, सीता, गीता आदि, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन है, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराते हैं। स्थान की बात करें, स्थान के नाम जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कोटा, भोपाल, नेपाल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम बताते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, अर्थात किसी विशेष की बात होती है इसमें। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने जाना प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान के या देश के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल इसमें जान लेते हैं। किसी वस्तुओं के नाम की बात करें, जैसे दिगंगा, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हिंदुस्तान टाइम्स, द पंजाब मेल, ये सब नाम है एक प्रकार से, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आएंगे। दिनों, महीनों और त्योहारों के नाम, संडे, मंडे, जून, मई, दिवाली, होली, ईद एट्सेट्रा, ये सब दिनों, महीनों और त्योहारों के नाम भी प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। उसी प्रकार से देश के नाम, देशों के नाम भी प्रॉपर नाउन्स में आते हैं, जैसे इंडिया, नेपाल, अमेरिका एट्सेट्रा। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, जैसे दिल्ली, डी कैपिटल, मोहन, एम कैपिटल, द ताजमहल, ताजमहल, टी और एम कैपिटल। इसको ध्यान रखिएगा।
और याद रखिएगा प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके साथ सामान्यतः आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु आर्टिकल द का प्रयोग कुछ स्थानों पर होता है, जैसे नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, महासागरों, खाड़ियों आदि के पहले। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे द गंगा, द हिमालय, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल एट्सेट्रा। याद रहेगा ना, नदियों, पहाड़ियों, झीलों, समुद्रों, महासागरों, खाड़ियों आदि के पहले द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक पुस्तकों के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान एट्सेट्रा। याद रहेगा, धार्मिक पुस्तकों के पहले द का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन में है तब पर भी। नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, महासागरों और खाड़ियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, चूँकि ये प्रॉपर नाउन में है तब पर भी। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स और जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रांतों तथा देशों के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसी प्रकार से समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों, रेलगाड़ियों, जहाज़ों तथा वायुयानों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द रेड फोर्ट, द ताज एक्सप्रेस, द विक्ट्री जहाज़ का नाम है, द अशोक एक वायुयान का नाम है। इसी प्रकार से हम लोग जाना भी समाचार पत्रों, इमारतों, रेलगाड़ियों, जहाज़ों और वायुयानों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल नेक्स्ट नंबर रूल देख लेते हैं। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन्स की भांति होता है, याद रखिएगा, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति होता है तब पर भी उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे शेक्सपियर इज़ द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रॉपर नाउन शेक्सपियर का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति किया गया है, इसलिए शेक्सपियर के पहले द का प्रयोग किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए हम लोग सेकंड नंबर की बात करते हैं। नाउन अभी हमने जाना 5 प्रकार के होते हैं। तो सेकंड काइंड है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। हम लोग जानते हैं कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञात नहीं होता, बल्कि यह एक ही जाति के सब व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, अर्थात पूरी पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है ना, एक ही जाति के यह एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराते हैं। जैसे द गर्ल्स आर रीडिंग ए बुक, जैसे द गर्ल लड़की मीन्स क्या? जाति की बात कर रहे हैं। गर्ल मीन्स जाति, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब के बारे में बात की गई है। द गर्ल इज रीडिंग ए बुक, द बॉय इज माई ब्रदर। यहाँ पर द बॉय और ब्रदर कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से पहला एग्जाम्पल में द गर्ल और ए बुक दोनों कॉमन नाउन है। द कप से किसी एक विशेष कप की बात नहीं हो रही, बल्कि इतने भी कप हैं उन सब कप की बात हो रही। टेबल, यहाँ पर टेबल भी देख लीजिए, टेबल भी कोई विशेष टेबल नहीं है, बल्कि टेबल मीन्स कॉमन टेबल की बात की गई है। तो एक प्रकार की जाति का बोध कराते हैं। उसी प्रकार से शी लिव इन अ विलेज मीन्स गाँव, किसी विशेष गाँव का नाम नहीं, बल्कि जितने भी गाँव हैं उन सब की बात की जा रही है। तो ये भी एक प्रकार से जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नोट में देखिए लिखा हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में गर्ल, बुक, बॉय, ब्रदर, कप, टेबल तथा विलेज कॉमन नाउन्स है, क्योंकि वे अपनी जाति के सभी के लिए प्रयोग में आते हैं। जहाँ पर गर्ल की बात करेंगे तो गर्ल मीन्स लड़की, कोई भी लड़की होंगे, तो एक प्रकार से जाति का गर्ल लड़की जाति का बोध कराती है। बुक पूरे संपूर्ण बुक्स का बोध कराती है। बॉय लड़कों जाति का बोध कराते हैं। ब्रदर संपूर्ण ब्रदर्स का बात करते हैं। कप, टेबल और विलेज ये भी एक प्रकार से कॉमन नाउन है, एक प्रकार से पूरे जाति का बोध करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य और उदाहरण देखते हैं। कॉमन नाउन के कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, आंट, बुक, टेबल, चेयर, शर्ट, कोट, सिटी, कंट्री, हॉस्पिटल,
रोड, ट्री, कार, मोटर, कप, एलिफेंट, लॉयन, हॉर्स, काउ, कैमल, पैरट, बर्ड, काइट एटसेट्रा। कॉमन नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कॉमन नाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, ऐसी काउंटेबल नाउन से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर काउंट हो, अर्थात जो काउंट किया जा सके, ऐसे जातिवाचक संज्ञाएं जिनको गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स को आप गिन सकते हो। जैसे ही रीड्स माई बुक्स, वह मेरी पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक काउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन सकते हो, आसानी से जान सकते हो। तो क्या जाना भी आप लोगों ने, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन को दो भाग में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग अब अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने काउंटेबल नाउन की बात की, काउंटेबल नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन वे जाति संज्ञाएं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इससे द मिल्क इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, मिल्क, अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसे केवल हम लोग वेट कर सकते हैं, माप सकते हैं, पर काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल उसको मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है, जैसे 2 पेन 5 बुक्स, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं केवल माप सकते हैं। जैसे 5 बंडल 4 लीटर ऑफ मिल्क, ये क्या है, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सक रहे हैं, बल्कि केवल उसको हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि कॉमन नाउन को दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स वे नाउन होती है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन वो काउंटेबल नाउन्स होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होती है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है काइंड्स ऑफ नाउन का, थर्ड नंबर है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। इसमें किसी समूह की बात की जाती है, इसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे आर्मी, क्लास, फॉल्क, बंच, क्राउड, कमेटी एटसेट्रा। गाइस, ये एक वर्ड है कमेटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द ऑल many type of one day exams, and there are 3 or 4 options in one spelling was correct and we have to select it from them. So COMMITTEE committee, write the spelling and learn the spelling, COMMITTEE committee। तो इसको देख लेते हैं फिर से। इसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे आर्मी सेना, क्लास कक्षा, फॉल्क झुंड, बंच गुच्छे, क्राउड भीड़, कमेटी आदि। ये सब क्या है, एक प्रकार से झुंड है। इसमें क्लास है, क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं, जैसे टीचर्स में सर और मैडम दोनों हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स, जैसे आर्मी, इन सब में, जैसे पीपल, जैसे क्राउड, इन सब में क्या है, भीड़ में कोई भी हो सकता है, गर्ल्स हो सकते हैं, बॉयज़ हो सकते हैं, मैन वुमेन ओल्ड, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल कैन बी देयर इन अ गैदर इन अ क्राउड। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार के समूह का बोध कराते हैं। यहाँ पर क्लास है, आर्मी है, ये सब। जैसे सीता रीड्स इन द क्लास, रीता रीड्स इन माय क्लास, रीता मेरी क्लास में पढ़ती है। तो यहाँ पर क्लास नाउन है, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यह समूह की बात करता है। उसी प्रकार से माय ब्रदर इज़ इन द आर्मी, मेरा भाई आर्मी में है। आर्मी में देखिए ग्रुप की बात की गई, आर्मी तो मतलब आर्मी, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों भी हो सकते हैं। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन में किसी विशेष जाति की बात होती है, बॉयज़ है तो बॉय, गर्ल्स है तो गर्ल्स, मैन तो मैन, वुमेन तो वुमेन, चाइल्ड तो चाइल्ड नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बात की, चाइल्ड तो आपका कलेक्टिव नाउन में जाएगा। चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चे को बताना कठिन होता है कि वो गर्ल है कि बॉय है, चाइल्ड या चिल्ड्रेन। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट नंबर है मटेरियल नाउन। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मटेरियल नाउन? पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे किसी पदार्थ किसी वस्तु की बात की जाए। तो पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखते हैं। इसमें ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, राइस, वाटर, स्टोन, वुड एट्सेट्रा। याद रखिएगा, ऐसे धातु या पदार्थ का बोध कराती हैं जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं। वस्तुएं बनकर तैयार हो जाएंगी तो फिर वो दूसरा उसको तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। जैसे मान लिया आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड जब तक वो गोल्ड है तब तक वो मटेरियल है, पदार्थ है। अगर आपने गोल्ड से रिंग बना लिया, ब्रेसलेट बना दिया, फ्रैग्रेंट बना दिया, तो क्या बन गया? एक प्रकार से आप उसको काउंट कर सकते हो और उसका नाम दे दिया आपने, तो वो प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब तक वो मटेरियल है, पदार्थ है, धातु है, तो इसको हम लोग मटेरियल नाउन में रखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, राइस, वाटर, स्टोन, वुड एट्सेट्रा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर गोल्ड मटेरियल नाउन है। योर प्लेट इज़ मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर मटेरियल नाउन है। माई चेयर इज़ मेड ऑफ आयरन, यहाँ पर आयरन भी मटेरियल नाउन है। तो ऊपर एक उदाहरण में गोल्ड, सिल्वर और आयरन ऐसे पदार्थ हैं जिनसे रिंग, प्लेट और चेयर बनती है। तो ये गोल्ड, सिल्वर और आयरन क्या है? ये गोल्ड, सिल्वर और आयरन मटेरियल नाउन का कार्य करते हैं। चलिए हम लोग लास्ट देखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी भाव की बात की जाती है, जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा, जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा या कार्य का बोध होता है उसे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लिसन अगेन, जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा या कार्य का बोध होता है उसे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे नोट देख लेते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा को ना चख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल उसको फील कर सकते हैं। जिसके अंत में टी वाई, आई टी वाई, जिसके अंत में टी वाई, आई टी वाई, ई आर वाई, ए एन सी ई, ए एन सी वाई, ई एन सी वाई, एन ई डबल एस, एस डबल ओ डी, एस एच आई पी, ए जी ई, एम ई एन टी, टी आई ओ एन या एस आई ओ एन आदि शब्द लगे होते हैं, वो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे क्रूअल्टी, क्रूअल है तो वो दूसरा है क्रूअल्टी, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्रूअल्टी मीन्स क्रूअल, क्रूअल मीन्स क्या होता है? निर्दयी। क्रूअल्टी मीन्स निर्दयता। और नेसेसरी, अटेंडेंस, साइलेंस, वैकेंसी, अर्जेंसी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, करेज, अरेंजमेंट, इनविटेशन, कन्फ्यूज़न, एडमिशन, पुअर्टी। ये सब क्या हैं? जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इनको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, इनके अंत में वर्ड के अंत में टी वाई, आई टी वाई, ई आर वाई डॉट 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 लगे होते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको कैसे पहचानेंगे? भाववाचक संज्ञा को ना चख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे उम्र की बात की जाए किसी को, जैसे चिल्ड्रन, चाइल्डहुड की बात की जाए, जैसे चाइल्डहुड बचपना, काइंडनेस दयालुता, ड्रीम स्वप्न, वीप क्राई है ना, जैसे करेज फ्रेंडशिप, करेज क्या है? साहस, दिखता थोड़े ना है, फील कर सकते हैं उसको हम लोग, टच नहीं सकते हैं, चख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, छू नहीं सकते हैं उसको, देख भी नहीं सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप दोस्ती, क्या दोस्ती को कहीं दिखाई पड़ती है क्या? दोस्ती तो एक प्रकार की फीलिंग्स है, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसको भी रखा है। जैसे ड्रीम स्वप्न, जो भी आप स्वप्न देखते हैं, जैसे स्लीप सोना, स्लीप करते हैं ना आप लोग, स्लीप करने के बाद क्या दिखाई पड़ता है? स्लीप आएगी नहीं, ये भी आपको नहीं दिखाई पड़ता ना, केवल फीलिंग्स होता है। तो फीलिंग्स को हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती ना,
तो ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार से शी लॉस हर ब्यूटी, उसने अपनी सुंदरता खो दी। ब्यूटी सुंदरता क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सुंदरता छू नहीं सकते हैं, सुंदरता केवल फील की जाती है। उसी प्रकार से ही वॉज वेरी डल इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में बहुत कमज़ोर था, डल था। तो यहाँ पर चाइल्डहुड बचपना केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना गाइस? तो अभी तक आप लोगों ने सारा चीज़ जाना, हमने जाना अभी कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के फाइव भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ 5 नाउन्स आर देयर इन ऑफ अ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो रिवीजन कर लेता हूँ मैं। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात होती है। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जिसमें किसी विशेष जाति अर्थात गर्ल्स या बॉयज़ या मैन या वुमन, इस प्रकार से बात, जैसे काऊ, ऑक्स, इस प्रकार से बात होती है। थर्ड नंबर हमने बात की कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूह की बात होती है। इसमें क्लास, आर्मी, डॉक्टर, टीचर, इसमें क्या होते हैं? गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं। इसमें एक समूह की बात होती है, जैसे फॉल्क, झुंड, जानवरों का झुंड। जैसे नेक्स्ट नंबर 4 नंबर मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें किसी पदार्थ की बात की जाती है। याद रखेंगे, जिसमें किसी पदार्थ की बात की जाती है, अर्थात सोना, चांदी, गोल्ड, आयरन एट्सेट्रा। लास्ट वाला हमने क्या जाना? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, अर्थात किसी भाव की बात की जाती है, उसको हम लोग छू चख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है ना गाइस? तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन numbers. Till then, thank you. Jai Hind.